इसमें हम देखने वाले हैं क्या, रियल नंबर सिंपल पेपर 2016 ऑल सेट। मतलब कि 2016 का जो सिंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड ने पूछा था उसमें सभी सेट का ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जिसमें कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। कब पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था। इसमें पूछ क्या रहा है कि कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 प्लस -1 की पावर 2n एंड -1 की पावर 2n प्लस 1 एंड -1 की पावर 4n प्लस 1 वेयर n इज़ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर कहीं पे भी -1 लिखा है, अगर उसका पावर क्या होता है ना, क्या होता है, इवन होता है। उसका पावर अगर इवन होता है, इवन नंबर होता है, तो ये क्या आता है, 1 आता है। प्लस अगर कहीं पे -1 की पावर क्या है, अगर ऑड लिखा हुआ है, ऑड लिखा हुआ तो उसका हमेशा क्या आता है, -1 आता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो 1 है वो क्या है, ऑड है। तो n अगर मेरा क्या है, n जो है वो कहाँ है, n क्या है, ऑड है, ऑड नंबर है ना। n अगर जो हमारा है वो ऑड नंबर है। अगर n ऑड नंबर है तो अगर उसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो किसी भी ऑड नंबर में अगर हम 2n लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इवन नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और इसमें देखिए अगर 2n है, ये क्या है, इवन है। अगर इसमें +1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये भी ऑड नंबर हो जाएगा, ये भी ऑड नंबर हो जाएगा। प्लस अगर 4 है ना, n है, n इवन है, 4 से मल्टीप्लाई करिए तो इवन हो जाएगा। n ऑड नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई किए तो इवन नंबर हो गया, +1 कर दिए ना, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, ये भी क्या नंबर हो जाएगा मेरा ना। यहाँ सॉरी, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर यहाँ पे 2 ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा ना, 4n + 2। तो मतलब ये भी क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा। तो मतलब इसमें देखिए ये इवन बन रहा है, ये इवन बन रहा है, ये ऑड बन रहा है। तो इसमें देखिए क्या दिया है कि -1 की पावर ना, ये 1 है ना, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है। प्लस -1 की पावर क्या दिया है, 2n ना, प्लस -1 की पावर कितना दिया है, 2n + 1 प्लस -1 की पावर कितना दिया है, 4n + 2। अब देखो ये क्या है, ऑड है पावर, तो इसे हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे वैसे। प्लस इसमें -1 की पावर क्या है, इवन है, इवन है तो क्या होगा, इवन है तो क्या होगा, 1 होगा, तो +1 लिख दिए। प्लस यहाँ पे क्या है, -1 की पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, ठीक है, -1 लिखेंगे। प्लस इसकी पावर क्या है, इवन है तो हम क्या लिख देंगे, +1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे -1 लिख दिए, फिर +1 लिख दिए, फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 फिर +1। अब देखिए -1 + 1 कट गया, -1 + 1 कट गया, तो क्या आया मेरा आंसर, आंसर आया 0। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये भी क्या पूछा गया था हमसे, 2016 में पूछा गया था। कितने नंबर में, 3 नंबर में। इसमें पूछ क्या रहा है कि एक्सप्लेन वेदर द नंबर इतना इज अ प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर। अब पहली बात तो प्राइम नंबर क्या होता है ना प्राइम नंबर ना पता ही होगा। प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है कि जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, या तो 1 फैक्टर होगा या वो उसका फैक्टर जो होगा वो इटसेल्फ होगा, ठीक है, उसका फैक्टर वो इटसेल्फ होगा। जैसे कि 7 तो या 1 से डिविजिबल होगा या तो 7 से, तो ये क्या है, अपना प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर समझ गए ना, वो या तो इटसेल्फ से डिविजिबल होगा या 1 से डिविजिबल होगा, उसके कोई 2 फैक्टर, मतलब कि यही 2 फैक्टर होते हैं। पर जो कंपोजिट नंबर होता है, जो कंपोजिट नंबर होता है अपना, कंपोजिट नंबर होता है। अब कंपोजिट नंबर में जो होते हैं वो मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मतलब कि मोर देन ना 2 फैक्टर, ठीक है, उसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे कि 6, अब 6 का फैक्टर जो होगा वो 1 भी होगा, 6 भी होगा ना, 2 भी होगा, 3 भी होगा ना, मोर देन 2 आ गए। तो ये क्या हो गया, अपना कंपोजिट नंबर। इसी तरह से हमको ये बताना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। और क्या दिए हमको, 13 × 5 × 13 × 46 + 23। तो इसको हम किस तरह से बताएंगे, अब देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 13 × 5 × 13 ना, × 2 × 23। अब दोनों मिला के 46 हो जाएगा ना, दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, +23 अपना तो गिवन है, ठीक है। अब इसमें से देखिए क्या करता है कि 23 यहाँ है। अब देखिए इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, देखो 5 3 15 2 30 ना। अब क्या हो गया, 15 2 30 × 13 ना, × 23 + 23, ठीक है, इस तरह से दिए, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम ना, इसमें क्या कर सकते हैं, 23 यहाँ भी है, 23 यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, तो 23 अपना बाहर आ गया, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 30 × 13 ना +1, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि 23 अपना बाहर आ गया और 23 यहाँ से जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 23 इंटू ना, अब 30 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 हो जाएगा, 390 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हो गया 23 इंटू 391 हो जाएगा। अब देखिए इसके कितने फैक्टर आ गए, एक तो फैक्टर 23 हो गया, एक फैक्टर 391 हो गया ना। अब दो फैक्टर तो यही हो गया, एक तो इसका फैक्टर 1 हो जाएगा, एक जो जितना मल्टीप्लाई हुआ वो इटसेल्फ हो जाएगा। तो मतलब कि इसके जो फैक्टर हैं वो मोर देन ना, इसके फैक्टर जो है रहे मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, अगर मोर देन 2 फैक्टर आ गए तो मतलब कि क्योंकि एक तो 23 फैक्टर हो जाएगा, 391 फैक्टर हो जाएगा, प्लस इसका फैक्टर जो होगा 1 हो जाएगा और इट सेल्फ हो जाएगा। तो मतलब कि मोर देन 2 फैक्टर आ गए। अगर ये मोर देन 2 फैक्टर आ गए तो हम इस नंबर को क्या कह सकते हैं, तो ये नंबर कैसा नंबर हो गया, ये अपना जो हो गया वो कंपोजिट नंबर हो गया। ये क्या हो गया अपना कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये भी कब पूछा गया था, 2016 में हमसे पूछा गया था। किसमें, कितने मार्क्स में, ये भी 1 मार्क्स में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ अ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली ना। द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच इज मेजर्ड द पेट्रोल आइदर द टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो इसमें हम किस तरह से निकालेंगे, क्या कर देंगे, ये दिया है ये दिया है, दोनों को हम क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो मतलब कि 850 है ना, अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे ना। अब देखिए इसका 2 से ले सकते हैं, तो 2 से लिए तो 425 हुआ ना। अब 2 से नहीं ले सकते तो इसको किस से लेंगे, अब देखिए ये अब 2 से, ये 2 से तो नहीं कट सकता। अब देखिए अब देखेंगे 3 से कटेगा, देखो 4 2 6 5 11 3 से नहीं कटता है, तो मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो मतलब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो फिर 5 से लेंगे। तो अब 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा है ना, 5 8 जो 42 गया, 5 5 20 85 आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर इससे हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 से 5 5 7 35। फिर इससे हम किससे काट देंगे, 17 से काटेंगे, तो मतलब ये कितना आ गया 1 आ गया। और दूसरा क्या दिया है हमको 680, अगर 680 का हमने क्या निकाला है एलसीएम निकाला, तो 680 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसे 2 से काटे तो ये क्या लिख दिया 340, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा ना 170 आ जाएगा। फिर ठीक है, फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ना, अगर इसे हम फिर किसी 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। फिर इससे हम क्या कर किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, फिर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 17 आएगा, फिर ये 17 से कट जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो मतलब इसमें क्या आ रहा है, अगर 850 का देखा जाए, अगर हम 850 का देखें तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, इसका जब हम देखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 ना। और अगर हम इसका देखेंगे ना, किसका 680 का देखेंगे तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। अब देखिए दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम लिखेंगे, मतलब कि इसमें भी 2 आ रहा है इसमें भी 2, तो एक बार हम क्या लिख लेंगे 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें 5 है इसमें भी 5 है, एक बार तो 5 लिख लिए। फिर इसमें भी 17 आ रहा है इसमें भी 17, इसको लिख लिए। ठीक है, अब इन दोनों का जितना मल्टीप्लीकेशन आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर आएगा। अब 2 5 10 ना, अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिए किससे 17 से, तो कितना आ जाएगा अपना 170। तो 170 जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा 170। तो आंसर जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा 170। ठीक है, ये आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ना ये भी कब हमसे पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था। कितने नंबर में, 3 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर में 2016 में पूछा गया था। कह रहा है कि फाइंड वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन किसका 13/64 का इस टर्मिनेटिंग आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ़ इट्स टर्मिनेट, अगर यह क्या हो रहा है टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैज़। ठीक है, तो एक बात हमको बताया, मतलब कि इसमें पूछा, मतलब कि पहले क्या दिया है 30/64। ये पहले इसको हम चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है ना। एक चीज़ हमको पता है, अगर कोई भी नंबर है ना, अगर वो नंबर को हम 2 से या 5 से ना डिवाइड करते हैं, अगर 2 या 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा कौन सा नंबर आता है, ये हमेशा आता है टर्मिनेटिंग नंबर ना, टर्मिनेटिंग नंबर आता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर आता है। अब देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब कि 2 की पावर 6 लिख सकते हैं ना। अब देखिए कि मतलब कि 13/64
2 की पावर 6, मतलब इसके भी डिनोमिनेटर में ना क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है तो मतलब किसी, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो क्या पूछना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ना। तो इसे हम डेसिमल एक्सपेंशन करके पूछ रहा है। तो ठीक है, अब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन कर देता है। तो मतलब क्या है हमारा 64 जो है उससे हम डिवाइड कर देते हैं किसको, 13 को। ठीक है, अब देखिए अब आ गया 13 कितने टाइम्स, अब ये तो 13 64 से कटे नहीं, तो हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। तो 0 बढ़ाएंगे, इसको कितने टाइम्स लेके जाएंगे, 2 टाइम्स लेके जाएंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना 128। अब 128 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाए, अब भी नहीं कटेगा, तो फिर यहाँ पे 0 बढ़ा के 0 और बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इसको कितने टाइम्स लेके जाएंगे, 3 टाइम्स लेके जाएंगे। 3 टाइम्स लेके जाएंगे तो कितना लिख सकते हैं, 192 लिख सकते हैं। तो 192, अब बचा कितना 8। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया तो 1 टाइम लेके जा सकते हैं। अब 1 टाइम लेके गए तो कितना हुआ 64। अब 64 में इसमें कितना आ जाएगा 16। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाया, अब इसको हम कितने टाइम्स लेकर जा सकते हैं, 2 टाइम्स लेके जा सकते हैं। 2 टाइम्स लेके गए तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 128 लिखा। फिर 128 इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 32 बचेगा। अब फिर 32 को में हम 0 बढ़ाया, इसको कितना टाइम लगे 5 टाइम। अब 5 टाइम्स लेके गए तो कितना हो गया ये 320। तो मतलब कि इसका जो ये आ गया। ठीक है, तो मतलब कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है हमसे कि 13/64 का डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, तो वो कितना आ रहा है मेरा, आ रहा है कि 0.2033125 ना। तो इसका ये टर्मिनेटिंग है और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पूछा गया, ये भी कितना 2016 में पूछा गया था। ये कितने नंबर में पूछा गया था, 4 नंबर में पूछा गया था। कितने नंबर में, 4 नंबर में। इसमें पूछा क्या है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 6। द सोल्यूशन लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर। पहली बात तो इसमें क्या हमको कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर समझ गए, जैसे कि 3 4 5 या कोई भी, मतलब कि एक से मतलब कि एक के बाद एक आता रहे, मतलब कि एक से ना। तो जैसे कि 8 9 10 ये सब क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब कि 8 के बाद 9 आएगा तो 9 के बाद 10 आएगा। या हम लिख देंगे 11 12 ना 13। तो मतलब कि ये सब जो होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इसी तरह से 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमको दिए हैं। तो क्या कह रहा है कि वो डिविजिबल बाय होना चाहिए 6। अब 6 से डिविजिबल होने के लिए तो एक कंडीशन होनी चाहिए, वो 2 से भी डिविजिबल हो और किससे डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। तो अब इसमें हम देख लेते हैं। अब पहली बात तो हम केस इसमें जो फर्स्ट लेंगे, अगर हम केस फर्स्ट मान लें तो केस फर्स्ट में हम मान लेते हैं कि n क्या है अपना, इवन है। n जो है वो इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है। अगर n अपना इवन नंबर है ना, अगर n अपना इवन नंबर है तो n जो होगा वो डिविजिबल होगा ना। टू, ठीक है। अब n+2 जो होगा, n+2 जो होगा ना, अब n+2 जो होगा वो भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। ये भी क्या होगा, डिविजिबल बाई ना, डिविजिबल बाई 2 होगा। ये भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 2, ये भी हो जाएगा। अगर देखो n+2 दोनों इवन नंबर है तो डिविजिबल बाई 2। अगर n+1 जो होगा ये अपना क्या होगा, ऑड नंबर होगा ना। n+1 जो होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, ये अपना क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, पर हम जानते हैं कि मतलब कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है ना, n ना इंटू n+1 इंटू n+2। अब देखिए ये इवन, अब इवन का जब हम ऑड से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी इवन आता है। तो अगर ये भी इवन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई ना, डिविजिबल बाई 2। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। तो मतलब कि ये भी डिविजिबल बाई 2 हो गया। ठीक है, और कभी भी कोई भी देखिए ये 3 नंबर हैं ना, इन तीनों कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उन तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना वो आल्सो डिविजिबल बाई 3 होता है। जैसे कि इनका देख लीजिए, हम ट्राई कर देख लीजिए, 3 3 चौक 12 इंटू 5 ना, तो कितना हो गया 60। अब ये 60 जो है तो ये देखिए ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे, अगर इन तीनों का हम जब वो करेंगे तो वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल आएगा, मतलब कि तीनों का प्रोडक्ट जो होगा। तो मतलब कि ये जो होगा आल्सो डिविजिबल बाई कितना होगा, 3 भी होगा। तो ये जो आल्सो डिविजिबल बाई ना 3 होगा। तो मतलब कि तो पहले तो बात पता चल गई कि अगर इवन नंबर है n तो ये 2 से और 3 से डिविजिबल हो। अगर दोनों से डिविजिबल होगा तो हम 6 डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब कि ये 6 से डिविजिबल हो। अब हम यही केस किसके लिए चेक कर लेते हैं, ऑड नंबर के लिए। अगर हम केस सेकंड जो माने
ना। केस सेकंड जो हम मानते हैं वो किसके लिए, अगर n क्या है मेरा, ऑड है, तो n+1 जो होगा वो क्या होगा अपना, इवन होगा। n+1 जो होगा वो इवन होगा, ठीक है, इवन नंबर होगा। अगर n+1 मेरा इवन नंबर हो गया, ठीक है, अगर n+1 जो होगा वो इवन नंबर होगा तो ये क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ये डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर और जो फिर हम जब प्रोडक्ट करेंगे n इंटू n+1 इंटू n+2, अब इसमें देखिए ये ऑड है, ये ऑड है, पर ये इवन, इनका जो प्रोडक्ट होगा ये तो डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो आएगा वो इवन आएगा, और इवन का जो प्रोडक्ट होता है वो डिविजिबल बाई 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना ना, डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, ये डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डिविजिबल बाई 2 हो गया ना, ये डिविजिबल बाई 2 हो गया, हम तो अब अभी बता चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होता है वो डिविजिबल बाई 3 भी होता है, तो मतलब कि ये आल्सो जो होगा वो डिविजिबल बाई ना, डिविजिबल बाई 3 भी हो जाएगा। तो मतलब कि ये भी, और इवन जो आ रहा है, ऑड जो आ रहा है, दोनों क्या है, डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है n ना, n+1 इंटू n+2, इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो डिविजिबल बाई ना, डिविजिबल बाई 6 ना होगा। तो मतलब कि डिविजिबल बाई 6 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है। मतलब 2 केस बनाए, एक बार इवन को हमने कर दिया, दूसरी बार ऑड को कर दिया, तो फिर हमारा जो होगा इससे पता चल गया कि ये डिविजिबल बाई 6 होगा, ठीक है।